मनुष्य जन्म दिया है और मनुष्य जन्म में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए वेद में निर्देश दिया है। वेद क्या व्यापक मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है। तब हर मनुष्य क्या करे, अलग अलग स्तर पर बताया गया। मोटे रूप में कह देते अधिकारी त्रैविध्यात् न नियम। अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी। हम सबको एक नियम में नहीं बांध सकते। प्राय करके व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है, दिन में हम अन्य कार्यों को करते हैं 24 घंटे में, तो आध्यात्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक पुरुषार्थ अथवा यूं कहें योगाभ्यास के लिए कितना समय लगा। सामान्य रूप से तो एक व्यक्ति गृहस्थ है, नौकरी करता है अथवा व्यापार करता है, धन उपार्जन के लिए विभिन्न कार्यों को करता है, अब उसके लिए अलग नियम है। और एक ब्रह्मचारी है, विद्या अध्ययन कर रहा है और आजकल के हिसाब से किसी के बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए अलग नियम हो जाता। और कोई व्यक्ति हमारे जैसे विरक्त है, सन्यासी है, और कोई काम नहीं है, केवल आध्यात्मिक कार्य करना, तो उसके लिए अलग नियम हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग नियम है, एक समान नियम नहीं है। लेकिन एक सामान्य रूप से ऋषियों ने बताया है कि 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट एक घड़ी कहा जाता है। एक दिन में एक घड़ी समय, एक घड़ी समय का अर्थ होता है 24 मिनट। 24 मिनट का समय निकालें और 24 मिनट ईश्वर की भक्ति के लिए लगाए। भक्ति के लिए क्या लगाए, तो भक्ति यही है, कुछ आसन करें, प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, मन को स्थिर करके धारणा पूर्वक प्रभु का ध्यान करें। इसके लिए 24 मिनट समय निकालो। अंतरात्मा में परमात्मा की अनुभूति विशेष होती है जब हम बैठकर आसन लगाकर प्राणायाम करके आंख बंद करके बाहर के विषयों से हटकर अंतर्वृत्ति को होकर ध्यान करते विशेष अनुभूति होती है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से 24 मिनट बताया गया, इतना तो मिनिमम है। लेकिन गृहस्थ में हो अथवा विरक्त में हो, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, संसार मेरा लक्ष्य नहीं है, मुमुक्षु जिसको कहते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो मुमुक्षु व्यक्ति के लिए ऋषि ने बताया कि एक एक घंटा प्रातःकाल 1 घंटा उपासना करें और सायंकाल 1 घंटा उपासना करें, कम से कम लिखा है। तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कम से कम 1 घंटा, तो अधिक से अधिक कितना करें। वही बात फिर आएगी कि आपके पास अन्य को कौन सा कार्य है, क्या करते हैं। हमारे जैसे कोई विरक्त व्यक्ति अध्यापक है, उपदेश प्रवचन अथवा शास्त्रों को पढ़ाता है, ब्रह्मचारी को इतना ही काम है और कोई काम नहीं, तो और अधिक समय लगाएगा। 3-3 घंटा पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी महाराज 3-3 घंटे लगाते थे, अपने स्वस्थ और अन्य विशेष कार्य न हो
तो 3-3 घंटे लगा देते। सुबह 3 बजे वो उठते थे और 3 घंटे तक उपासना उनका नियमित रहता था, 2 घंटे तक कम से कम। साधक लोग ऐसे प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, जब हम उपासना आरंभ करते हैं 1 घंटे के बाद उनकी आंतरिक स्थिति अच्छी बनती है। अर्थात कहने का अभिप्राय 1 घंटा बैठने से उपासना के लिए तैयारी होती है। सीधा कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आकर बैठ गया ध्यान में, आंख बंद करके 1 घंटा बैठना, 1 घंटा बैठ गया, वो स्थिति एक अलग हो गई। और उपासना 5:30 बजे करना है तो 4:30 से ही तैयारी शुरू हो जाती है। मन को ऐसे बदला जाता है, विचार को बदला जाता है, तो वो फिर चित्त तो उसके अनुकूल बनता है। जब 1 घंटे से तैयारी शुरू होती है, बैठते ही चित्त में एकाग्रता बन जाती है। तो सामान्य रूप से मुख्य व्यक्ति को 1-1 घंटा का विधान है, शास्त्रीय विधान है। लेकिन यदि गंभीर साधक है तो 3 घंटा बैठना उचित होता है। 3 घंटे यदि बैठता है तो उसकी प्रगति बहुत अधिक हो गई। और सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, अथवा सुबह के समय 3 घंटा बैठ गए, शाम को 3 घंटा नहीं तो 2 घंटा, 2 घंटा नहीं तो 1-1.5 घंटा बैठ जाता, तो भी उसकी अच्छी स्थिति बन जाती है। उत्तम अधिकारी बनना है, योग में, समाधि में, अंतरात्मा में अच्छी स्थिति प्राप्त करनी है, तब तो हमको दिन में जो 18 घंटा जागृत अवस्था है उसमें 4-5-6 घंटे तक व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो लाभ होगा। लेकिन ये सावधानी रखनी है, कोई व्यक्ति आज ध्यान करना शुरू करता है और आज 3 घंटा बैठेगा तो उसको तो अनुकूलता नहीं रहेगी, चित्त की स्थिति बनेगी नहीं और ध्यान से भी उसका वैराग्य हो जाएगा कि बेकार है, सिर दर्द होगा, पैर दर्द होगा, अनुकूलता नहीं बनेगी। तो इसको धीरे 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 बढ़ाना होता है। 15 मिनट, 20 मिनट और शास्त्र में जैसे कहा 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट। कोई भी व्यक्ति कितना भी लौकिक कार्य करता हो इतना तो बैठ सकता है। उसको आधा घंटा कह दे तो 24 मिनट तो आराम से बैठ जाएगा। लेकिन उसको आगे यदि कहेंगे कि 2 घंटे बैठो तो उब जाएगा, स्थिति नहीं। हाँ, जिसकी योग्यता है, सामर्थ्य है, उनको तो अनुकूलता बनेगी। तो हमारा जो अनुभव है तो सर्वप्रथम व्यक्ति को 24 मिनट से आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऋषि ने 24 मिनट लिखा है। मन लगे न लगे, इच्छा हो न हो, रुचि हो न हो, पैर में दर्द हो, कुछ भी हो जाए, 24 मिनट तक कंपल्सरी बैठूंगा, ऐसे संकल्प करके बैठे। अब उसके बाद जब 24 मिनट के समय में बहुत अनुकूलता बन गई, अच्छी स्थिति बन गई, तो उसको थोड़ा और बढ़ाए, आधा घंटा करें, आधा घंटे के बाद फिर पौन घंटा करें, फिर पौन घंटे में भी कई महीने तक अभ्यास किया, उसके बाद फिर उसको 1 घंटा करें, फिर सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा उपासना करें तो अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी है, उपासना केवल आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है, और उपासना केवल नाम अथवा माला जपने का नाम भी नहीं।
उपासना में रुचि कब होती है? उपासना के लिए जो ईंधन है वो है हमारा स्वाध्याय, सत्संग। यदि हम विद्वानों के प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन, उपासना से संबंधित, योगाभ्यास से संबंधित प्रवचन को सुनते हैं तो उपासना में रुचि होती है। और कैसे उपासना करनी है उसकी शैली में हमको पता चलता है, और हम ऐसे करते हैं तो योग्यता भी बढ़ती है। ऐसे ही उसी प्रकार के शास्त्रों को, पुस्तकों को स्वाध्याय करते हैं तो हमारी रुचि होती है। स्वाध्याय करते हैं तो उपासना के लिए ईंधन तैयार हो जाता है। और यदि स्वाध्याय नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, ईश्वर के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, उपासना का महत्व का बोध नहीं है, केवल बैठेगा तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, रुचि नहीं होगी। सत्संग चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है और व्यक्ति का विचार उसके अनुकूल बन रहा है, तब तो उपासना में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। और उपासना में रुचि हो जाए तो स्वतः समय बढ़ेगा। पहला जो व्यक्ति कहता है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, जब उपासना में आनंद आने लगेगा वो खुद कहाँ से समय निकाल देगा पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए सतत हमको स्वाध्याय, सत्संग, सात्विक विचार करते रहना पड़ता है, तभी जाकर स्थिति बनती है। उसके बिना उपासना में विशेष प्रगति नहीं होती। हाँ, जो लोग आध्यात्मिक माहौल में रहते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, आध्यात्मिक संस्था में रहते हैं, उनको तो स्वतः प्राप्त हो गया, तो वहां तक कितने भी समय वो बैठकर करें उनको उबेंगे नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा। तो हम सबको उपासना का महत्व जानने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जब एक बार व्यक्ति को कला और शैली और विधि आ जाए तब तो उपासना में बोरिंग लगे, उपासना में अरुचि हो, तब भी वो ईश्वर से जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करेगा, मुझे उबासी आ रही है प्रभु, मैंने उबासी को दूर करिए। प्रभु के साथ एक बार संबंध बन जाए तब तो प्रभु से प्रार्थना करेगा और प्रभु उसके सारे समस्या को, सारे शंकाओं को दूर करेंगे, उसको आगे आगे रास्ता पकड़ लेंगे। कब? जब हम उंगली पकड़ा देते हैं। पिताजी जा रहे हैं और हमने उनके हाथ में अपनी उंगली पकड़ा दी, पिताजी ने हमारा उंगली पकड़ लिया, अब तो वो सही रास्ता पर ले जाएगा, हमको सोचने की जरूरत नहीं। जब तक हम उंगली पकड़ा नहीं पाए तब तक हमको हाथ पैर चलाना पड़ता है, अपने बुद्धि लगानी पड़ती है, क्या करो, कैसे करो, कब करो, कितना करो, ये सब लगता है। एक बार ईश्वर से संबंध हो जाए तो ईश्वर स्वतः स्वतः उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। और वहां तक पहुंचने तक हमको कुछ स्वाध्याय और नियमित सत्संग और कम से कम निश्चित समय उपासना के लिए लगाते, ये 3 काम करते हैं तो उपासना में रुचि स्वतः बनती रहती है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो जो मंदाधिकारी होते हैं कुछ मिलेगा इस भावना से जो उपासना करते हैं तो उनको तो हम यही कहते हैं कि भाव प्रभु से स्तुति करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बहुत सा दयालु है, करुणा है, आपको निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होगी। और होती भी है, एक मिथ्या नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करने से प्रभु अवश्य ही सहयोग करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कितना करते हैं, वो अलग बात है। करते निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सामान्य व्यक्ति तो ऐसे सोच कर करता है, मैं आधा घंटा उपासना करूंगा तो इतना लाभ होगा, 1 घंटा उपासना करूंगा तो इतना लाभ होगा।
वास्तव में वो आधा घंटा 1 घंटा उपासना करने से उतना लाभ होगा ऐसी बात नहीं है। जितनी हम उपासना करते हैं हमारे गुण कर्म स्वभाव उसके अनुकूल योग्य होते हैं, समर्थ होते हैं, दोष दूर होते हैं। दोष दूर हो जाए तब व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य योग्यता तीव्र गति से बढ़ती है। और जब शक्ति सामर्थ्य योग्यता बढ़ती है तो उपलब्धि भी अधिक होती है। तो इस रूप में अधिक उपासना करने से हमारे दोष दुर्गुण शीघ्र नष्ट होते हैं और योग्यता में तीव्रता से वृद्धि होती है। महर्षि व्यास जी योग दर्शन में भाष्य करते हुए लिखते हैं, तीव्र सम्यगेन ईश्वर महर्षि आराधना करने से कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, पुण्य कर्म का फल। तीव्र सम्यक से जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, ऋषि महर्षियों का आराधना करता है, तो उसको जल्दी फल मिलता है। तो ये फल मिलेगा इस भावना से भी कोई यदि ईश्वर उपासना में प्रवृत्त होता है तो भी वो ठीक ही है, गलत नहीं है, पाप नहीं है, दोष नहीं है, अच्छा है। मंदाधिकारी व्यक्ति सोचता है इस प्रकार, और जो मध्यम अधिकारी है वो सोचता है मेहनत करने से जितना प्राप्त नहीं होता है ईश्वर से प्रार्थना करने से उससे ज्यादा मिलता है। और ईश्वर से प्रार्थना करने से जो संसार में विविध प्रकार के दुख है वो भी मेरे दूर होते हैं, यह भाव भी उसका जुड़ रहा, दुख दूर हो जाएंगे और कुछ लाभ भी होगा, फायदा भी होगा, उपलब्धि भी होगी। ऐसे भावना जो रखते हैं उसको संसार में दुख दिखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मध्यम अधिकारी कहते हैं। और इससे भी बड़ा जो उत्तम अधिकारी होते हैं उसको तो संसार के हर वस्तु में, हर उपलब्धि में, हर कार्य में दुख ही दुख नजर आता है। दुःखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी होता है वो, विवेकी व्यक्ति को तो सर्वत्र दुख दिखाई देता है। चाहे वो किसी संस्था के चौधरी बन जाए अथवा प्रचारक बन जाए, प्रवक्ता बन जाए, अध्यापक बन जाए, धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, गुणवान बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको लगता है सर्वत्र दुख है। विवेकी व्यक्ति को सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई देता है। और सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, यह दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पूर्ण सुखी नहीं है, कोई सुखी है ही नहीं। न्याय दर्शनकार कहते दुखम एवं जन्म उत्पत्ति, दुख ही दुख है, जन्म प्राप्त कर लेना मतलब दुख है। ऐसे जो इसकी दृष्टि बन गई संसार में सर्वत्र उसको दुख दिखाई देता है, वो उत्तम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी होगा वो तो दिन भर ईश्वर की उपासना करेगा, अर्थात बैठकर आंख बंद करके प्राणायाम आदि करके जो उपासना का समय होता रहता ही है, सुबह शाम 3-3 घंटे करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त वो व्यक्ति अन्य कार्यों को करते हुए भी रुचि ईश्वर में रखा था, इसको कहते हैं ईश्वर उपासना। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश नाम सर्वनाश में लिखते हैं मनुष्य का आत्मा क्षण भर में कर्म उपासना ध्यान से रहित होता है। एक क्षण में हम उपासना से रहित नहीं होते, किसी ना किसी चीज की उपासना करते हैं। प्रसंग में इसको भी बताया था, स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे हर समय मन में किसी ना किसी की उपासना चलती रहती है,
या तो आप प्रकृति की उपासना करेंगे या तो परमात्मा की उपासना करेंगे। परमात्मा की उपासना बंद होते ही प्रकृति की उपासना शुरू हो जाती है। योगी व्यक्ति, ऋषि, जीवन मुक्त व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा होते हैं और संसार के सब कार्य करते हुए अरुचि पूर्वक करते हैं, उसकी उपासना नहीं करते। उपासना ईश्वर की करते हैं, कार्य लौकिक संसारिक करते, वो करना ही पड़ता। सब कार्यों को करते हुए उनके ईश्वर की उपासना बंद नहीं होती है। स्वामी सत्यपति जी को तो हमने प्रत्यक्ष साथ में देखा। वो कहा भी करते थे, मैं अभी आपको उपदेश दे रहा हूं, इस समय मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं, ईश्वर को छोड़कर अर्थात ईश्वर के साथ संबंध हटाकर आपसे बात नहीं कर रहा हूं। संबंध ईश्वर से बना रहता है और दूसरे लौकिक कार्य भी वो करते हैं। उनकी उपासना पर निर्भर हो। वास्तविक लक्ष्य तो यही है। स्थूल कार्यों को करते हुए ये सरल हो जाता है। झाड़ू लगा रहे, ईश्वर प्रणिधान करना सरल होता है। लेकिन जब हम सूक्ष्म कार्यों को करते हैं, पठन पाठन गंभीर चिंतन, इन कार्यों को करते हुए ईश्वर प्रणिधान करना कठिन होता, लेकिन अभ्यास करने से हो जाता। तो प्रारंभिक काल में व्यक्ति को ऐसे कहा जाता है कि सुबह शाम 1-1 घंटा उपासना करो और प्रत्येक घंटा, हर 1 घंटे में 1 बार ईश्वर को स्मरण करो। ये सामान्य स्थिति है। इन इसको बढ़ाते 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 जीवन को ऐसे बना दें हर समय प्रभु हमारे जीवन में मुख्य रूप में विद्यमान रहे। मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में ईश्वर की प्रधानता, महत्ता बनी रहे। इसी को शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। कार्य कुछ भी करे, निष्ठा ब्रह्म में, स्थिति ब्रह्म में, परमात्मा में स्थिर, इसी को कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। उस स्थिति तक पहुंचना है। अब कौन कितना करेगा वो अलग बात है। सांसारिक लौकिक कार्यों को करते हुए भी ये करना संभव है, कठिन है। महर्षि दयानंद तो शास्त्रार्थ भी करते थे, शंका समाधान करते थे, वेद भाष्य करते थे, लोग आक्षेप लगाते थे उनका उत्तर देते थे, हम विरोधी लोग गाली देते थे उसको सुनते थे। इन सबको करते हुए ईश्वर से जुड़े रहते थे। ये तब स्थिति प्राप्त हुई जब उन्होंने 3 साल तक अज्ञातवास में रहे, गंभीर साधना की, केवल ईश्वर में डूबे रहे, फिर लौकिक कार्य को करने में कोई समस्या नहीं। तो मंदाधिकारी ऐसे नहीं कर सकता, उसको धीरे 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 उन्नति करते करते वहां तक पहुंचना होता है। और जब वहां पहुंच जाता है तब फिर उसकी स्थिति बन जाती है। उसके बाद और कोई समस्या नहीं होती है। एक बार ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। तब तो उसको संसार सब फीके फीके लगते हैं और संसार दुख से परिपूर्ण अनुभव हो जाता। तब तो संसार की उपासना तो करेगा नहीं, इस संसार का सुख भोगने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उससे दिव्य आनंद की प्राप्ति हो चुकी। तो वहां तक पहुंचने तक कठिनाई नहीं, पहुंच जाने के बाद तो कुछ नहीं। पहुंचने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते रहना चाहिए। संकल्प शक्ति और आत्मनिरीक्षण, ये दोनों से व्यक्ति आगे आगे उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता है। हम सब इस अध्यात्म मार्ग में पथिक है। उपासना काल को जितना बढ़ा सकते हैं उतना ही कल्याणकारक है। लेकिन जो हमारे पास पारिवारिक दायित्व, संस्था, अन्य उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां हैं, इनमें कोई अचानक बाधा ना हो, धीरे धीरे हम
समय और विचार को बदलते तो सुगम हो जाता है, फिर उपासना में अधिक काल जाता है, बाकी कार्य गौण होते हुए कर सकते हैं। रुचि ईश्वर में, संसार के कार्य करते हुए रुचि, जैसे हम शौच जाते हैं, शौच जाने के बाद मल होता है, मल को साफ करना पड़ता है, लेकिन मल में हमें रुचि तो नहीं होती, करना पड़ता है, ना करे तो चलेगा नहीं। ऐसे ही जो उत्तम अधिकारी विवेकी स्थित प्रज्ञा गुणातीत पुरुष होते हैं, वो संसार के सब कार्यों को करते हैं, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं होती है। रुचि ईश्वर में, परमात्मा में रहती है। हम सब उस परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।